नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे गट को, हमारी इंटेस्टाइन्स को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये उसी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, उसी न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल होता है जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखता है। हमारी हेल्दी गट का हमारी पूरी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा पाचन तंत्र कितना मजबूत है। दोस्तों, हमारे हेल्दी गट हमारे सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा ये हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है। इसके अलावा हमारी जो स्लीप पैटर्न है या फिर हमारी जो मूड स्टेबिलिटी है, इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी जो गट हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं। इसलिए क्योंकि हमें हैप्पी रखने वाला एक केमिकल होता है बॉडी में, जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन का मैक्सिमम पार्ट हमारी इंटेस्टाइन्स में ही जनरेट होता है। कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि जॉइंट पेन, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्गिया, इनका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं पाया गया कि हमारे गट यानी इंटेस्टाइन से होता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस, इन बीमारियों का भी लेना देना रिसर्चेज में ऐसा पाया गया कि हमारे हेल्दी इंटेस्टाइन से ही रखता है। कई सारे स्किन डिजीजेस जैसे एक्जिमा, एलर्जीज, इनका भी रिलेशन हमारी इंटेस्टाइन से होता है। रिसर्चेज में ऐसा पाया गया कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि अगर आपकी आंतें कमजोर हैं या फिर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है पेट से संबंधित, तो वो व्यक्ति कैंसर से शिकार हो जाता है। दोस्तों, हमारी जो आंतें होती हैं, लगभग 30 फीट जो लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हमारा खाना, जो हम खाना खाते हैं, वो ट्रैवल करता है और लगभग 24 घंटे की प्रोसेस के बाद वो खाना पूरी तरह से एसिमिलेट होके, डाइजेस्ट होके फिर जाके वो एलिमिनेट होता है। लेकिन जितना सिंपल ये प्रोसेस आपको सुनने में लगती है, उतनी सिंपल ये होती नहीं। एक्चुअली हमारे गट में एक गट माइक्रोबायोम होता है, यानी एक ऐसी जगह जहां 300 से और 500 से ज्यादा स्पीशीज होती हैं माइक्रोब्स की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसमें कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रोबायोटिक्स, और कुछ माइक्रोब्स जिन्हें बैड बैक्टीरिया कहा जाता है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। दोस्तों, अगर हमारी इंटेस्टाइन्स मजबूत हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, प्रोबायोटिक्स की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपकी बॉडी में, आपके पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स की संख्या अच्छी है, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल रहेगी, आपको मोटापा जल्दी नहीं पकड़ेगा और भी बहुत सारे इनक्रेडिबल बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी आंतें कमजोर होने लगे या कोई ना कोई आपकी आंतों में बीमारी पनपती है, तो कई सारे सिस्टम्स प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो आपके स्टमक, यानी कि आपके स्टमक, पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी रहने लगेगी, जैसे एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होना, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस। इसके अलावा नौजिया यानी मिचली आना, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और इररेगुलर स्टूल्स हो सकते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन कभी हो गया, कभी डायरिया होने लगा। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर भी असर पड़ता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, हाइपोथायराइडिज्म और हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप कर सकते हैं। हमारी नींद का पैटर्न सिर्फ स्ट्रेस से नहीं रेगुलेट होता है, बल्कि हमारी आंतें कितनी स्वस्थ हैं इस बात पर भी निर्भर करता है। क्रॉनिक फैटीग जैसी प्रॉब्लम, यानी लगातार थकान जैसी प्रॉब्लम इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हम ठीक से सो नहीं पाते और हमारे पेट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही होती है। हमारी बॉडी को सही रखने के लिए, हैप्पी मूड में रखने के लिए एक केमिकल बनता है सेरोटोनिन, जिसका मैक्सिमम पार्ट हमारी इंटेस्टाइन्स में ही जनरेट होता है। तो सोचिए दोस्तों कि अगर आपकी आंतें कमजोर हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं है, सेरोटोनिन जब जनरेट नहीं होगा, तो आपको डेफिनेटली उदासी जैसी लग सकती है, घबराहट, बेचैनी हो सकती है और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा देखा गया कि स्किन एलर्जीज जैसे एक्जिमा, अर्टिकेरिया या फिर और भी तमाम स्किन एलर्जीज देखी गई कि आपकी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम की वजह से जनरेट होती हैं, क्योंकि पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है।
देखा ऐसा गया कि जिनको पेट की गड़बड़ी रहती है उनको शुगर क्रेविंग्स होती है, यानी उनको लगातार मीठा खाने का मन करता रहता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही विशियस सर्कल होता है। होता क्या है कि जब आपके पेट गड़बड़ होता है, आपको शुगर क्रेविंग होती है, आप मीठा खाने के लिए दौड़ते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं यानी मैदा वगैरह की चीज़ें खाते हैं, तो आपके पेट का जो गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ने लगता है तो आपका पेट और गड़बड़ होता है, और जब पेट और गड़बड़ होता है तो आप और ज़्यादा मीठा खाते हैं। रिजल्टेंट होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको शुगर से रिलेटेड हो सकती हैं, आपको ओबेसिटी हो सकता है और अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि हमें और भी सारे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, फाइब्रोमाइल्गिया, जॉइंट पेन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप करती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फूड इंटॉलरेंस हो जाती है। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो कुछ चीज़ें आपको डाइजेस्ट ही नहीं होती। आप सोचेंगे कि हो सकता है कुछ दिन बाद डाइजेस्ट हो जाए, आप फिर से उसे खा कर देखते हैं तो आपकी देखते हैं कि खाने के बाद भी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। इसे कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। ऐसा तब होता है जब गुड बैक्टीरिया की जगह, अच्छे बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगे। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाली कई समस्याओं का एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है? अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर में हमें कौन से मेजर्स उठाने हैं जिनसे कि हम अपने पेट के अंदर प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा सकें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर सकें। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है कि हम नेचुरल प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मेरी नज़र में जो बेस्ट प्रोबायोटिक जिसे आप ले सकते हैं वो है कर्ड। कर्ड यानी दही। दोस्तों, दही एक ऐसा प्रोबायोटिक है जिसे अगर अमृत कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा संख्या होती है कि ये आपकी जो पेट की फ्लोरा है, पेट का जो बायोम है, गट माइक्रोबायोम है, उसको बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है। ये किसी भी प्रकार के लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन एलर्जी के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए, जिनको जॉइंट कंप्लेंट रहती है, उनको दही लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, इन प्रोबायोटिक्स की खासियत ये होती है कि ये ऑलरेडी जब आप इन्हें अपने मुंह के अंदर डालते हैं उससे पहले ही ये थोड़े बहुत डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, यानी कि कुछ पार्ट ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो चुके होते हैं। जिन लोगों को दूध नहीं पचता उन लोगों को ऐसा पाया गया कि दही पच जाता है, इसलिए क्योंकि दूध का एक पार्ट तो ऑलरेडी दही बनाने की वजह से पच जाता है, और जब हमारे पेट के अंदर वो जाता है तो अच्छे से एसिमिलेट और डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हम अपनी भूख से कम 80% तक खाएं। आपको ये ज़रूरी है कि जितनी आपको भूख लगी है उससे आप लगभग 80% जब खा लें तो आपको फिर उसके बाद नहीं खाना चाहिए। आप जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2-3 घंटे आप जगे रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पेट की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे होते हैं, और इस दौरान आपके पेट में ऐसी एंजाइम्स, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स एक्टिव हो जाते हैं जो आपके डाइजेशन को और मजबूत करते हैं और आपकी लाइफ को भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमें फैटी फूड से, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, फैटी फ्राइड फूड से बचना चाहिए। और जी हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, टोबैको यानी तंबाकू। जिन लोगों को पेट की बीमारी है वो ये जान लें कि तंबाकू किसी भी प्रकार में उनको फ़ायदा नहीं दे सकता, और अगर वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उनको पेट संबंधी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए पेट के रोगी इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि सुरती, खैनी या बीड़ी, तंबाकू जो कुछ भी है तंबाकू के रूप में आप लेते हैं उसे आपको तत्काल त्यागना चाहिए, तभी पेट संबंधी बीमारियां अच्छी हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स के रूप में भी दवाइयां हैं जो हमारे पेट की फ्लोरा को मजबूत करती हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत ये क्या है कि ये अगर कोई आपकी बॉडी में कोई बीमारी है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, यानी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है उसको ट्रिगर करती है। दवाइयों की जो क्षमता होती है, जो मात्रा होती है, वो इतनी सूक्ष्म होती है
कि उनका काम होता है अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना और बॉडी सेल्फ हीलिंग करने लगती है, इसीलिए वो समस्या जड़ से ठीक होती है। मेडिसिन की अगर बात की जाए तो कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब, कैरिका पपाया, चाइना और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो पेट के लिए रामबाण साबित होती हैं। अगर इन्हें आप लक्षण के अनुसार डॉक्टरी देख रेख में लेते हैं तो आपको पेट संबंधी बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एंड विद इन 15 to 20 मिनट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिलीफ भी मिल सकता है। कोई एक्यूट प्रॉब्लम हुई, आप एक कंसल्टेंट होम्योपैथ से मिलते हैं तो तत्काल आपको आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाना शुरू किया तो आपको बहुत समय बाद आराम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दवा का सिलेक्शन सही है, पोटेंसी सही है, तो विद इन मिनट्स आराम मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज पेट की बीमारियों से संबंधित आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।